नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आपने देखा किस तरीके से बॉम्बिंग हो रही है, ये इजराइल और फ़िलिस्तीन में हो रही है। तो जानेंगे क्या कारण है इसका कि बॉम्बिंग वहाँ पर हो रही है और फ़िलिस्तीन और इजराइल का विवाद क्या है। तो देखते हैं हम इजराइल के बारे में। अगर बात करें इजराइल की, तो इजराइल 1947 से पहले दुनिया के मानचित्र पर कोई ऐसा देश ही नहीं था जिसको इजराइल कहा जाए। और जो सेकेंड विश्व युद्ध हुआ था, तो उसके दौरान अंग्रेज़ों की मदद करने के एवज में जो वहाँ के जूस थे, फ़िलिस्तीन में बस जो जूस बचे हुए थे, तो और ये जो फ़िलिस्तीन है, फ़िलिस्तीन पहले अंग्रेज़ों का उपनिवेश हुआ करता था। तो अंग्रेज़ों ने जूशियस जो थे वहाँ पर, जुडाइज़म को जो मानने वाले थे, उनसे कहा कि अगर आप हमारे सेकेंड वर्ल्ड वार में मदद करते हैं तो आपको हम एक सेपरेट लैंड देंगे और फ़िलिस्तीन में। तो हुआ ये कि अब सेकेंड वर्ल्ड वार तो ब्रिटिशर्स जीत गए, तो उसके बाद यूएन प्लान के अकॉर्डिंग जो फ़िलिस्तीन था उसका बंटवारा किया गया, जैसे कि भारत और पाकिस्तान का 1947 में हुआ। ऐसा ही 1947 में इजराइल और फ़िलिस्तीन दो देश बनाए गए फ़िलिस्तीन के ही अंदर। तो फ़िलिस्तीन लगभग 50% एरिया पर था और इजराइल 42% पर, और जो 8% एरिया जो शेष था वहाँ पर जेरूशलम था। तो जो जेरूशलम है, जेरूशलम अभी यूएन के द्वारा संचालित होता है वहाँ पर। और जैसे ही 1947 में ये इजराइल और फ़िलिस्तीन का बंटवारा हुआ, उसके अगले ही साल 1948 में, जैसे कि इंडिया की तरीके से इंडिया और पाकिस्तान 1947 में बंटवारा हुआ और 1948 में ही युद्ध होने लगा। तो इसी तरीके से फ़िलिस्तीन और इजराइल का वहाँ पर युद्ध होने लगा। तो 1947 में बनने के बाद इजराइल, और फिर 1967 तक वहाँ पर कई युद्ध हुआ। 1948, 1900 फिर 56 में हुआ, जो कि स्वेज क्राइसिस के कारण हुआ था। और फिर एक 1967 में हुआ, जिसको हम 6 डेज वार कहते हैं। ये 5 जून से 10 जून के बीच लड़ा गया था। तो अब देखिए आप, 1947 में जहाँ पर इजराइल का लैंड बहुत ही थोड़ा सा था, और जहाँ के 2005 आते आते देखते हैं कि फ़िलिस्तीन बिल्कुल ना के बराबर बचा है। तो हुआ ये कि इजराइल बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है रक्षा के क्षेत्र में, और वहाँ पर वो जो मिसाइलें वगैरह हैं वो भी उन्नत किस्म की हैं, और वहाँ के जो सिटीजन्स हैं वो वहाँ पर मिलिट्री ज़्यादा रहती है। तो इसकी वजह से तो इजराइल क्या हुआ कि इजराइल फ़िलिस्तीन के जो लैंड है उस पर कब्जा करता चला गया। अब एटलीस्ट अब बात करें अब की, तो इजराइल के अंदर और फ़िलिस्तीन जो है वहाँ की गाज़ा पट्टी और वेस्ट बैंक मिला करके फ़िलिस्तीन कहा जाता है। तो अब ये दोनों कॉन्फ्लिक्ट किस लिए है, तो इसके बारे में हम लोग जानकारी बात करते हैं, देखते हैं। आप ये देख रहे हैं यूएन प्लान के अकॉर्डिंग जो इसका पार्टीशन हुआ था, तो 1947 में ये ऐसा दिखता था। और फिर जब अरब वार हुआ, तो अरब वार के अकॉर्डिंग फिर ऐसा हुआ कि जो जेरूशलम था, वो अरब ने कहा कि वो तो मतलब कि तीसरा जो पवित्र स्थान है अल अक्सा मॉस्क वहीं पर है, जेरूशलम में ही है। और यहूदियों की भी पवित्र स्थान और क्रिश्चियंस जो हैं उनका भी पवित्र स्थान जेरूशलम है। तो वो ये जो यरूशलम है बहुत ही ज़्यादा पवित्र भूमि मानी जाती है दुनिया की, इसीलिए वहाँ पर सबसे ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट रहते हैं। और 1948 में जब इजराइल ने अटैक किया, दोबारा काउंटर अटैक किया, तो उसके बाद का ये लैंड देख सकते हैं आप। तो इजराइल का लैंड बढ़ता ही जा रहा है, और फ़िलिस्तीन जो है अब बिल्कुल ना के बराबर बचा है, जो कि थोड़ा सा वेस्ट बैंक और गाज़ा पट्टी पर है। और बात करें अगर गाज़ा पट्टी की, तो गाज़ा पट्टी से ही हमले हो रहे हैं वहाँ पर हमास के। तो देखते हैं अब ये यरूशलेम देख लीजिए आप, जो यरूशलेम जिसकी राजधानी इजराइल जिसकी राजधानी यरूशलेम है, और इंडिया की अगर बात करें तो इंडियन एम्बेसी भी तेल अवीव में है, तो जिसको यूएस की ओर रिकॉग्नाइज कर चुका है एज अ कैपिटल। और बात करें अगर हम जो अलक्सा मॉस्क है, अलक्सा मॉस्क हमारा जो जेरूशलम है, जो ओल्ड सिटी है, वहाँ पर 4 क्वार्टर बने हैं। एक मुस्लिम क्वार्टर है, क्रिश्चियंस क्वार्टर है, अर्मेनियन क्वार्टर और ज्यूश क्वार्टर। अगर बात करें मुस्लिम क्वार्टर की, तो मुस्लिम क्वार्टर में ही स्थित है अलक्सा मॉस्क, और एक शेख जर्राह भी है, और उसका भी मैप नहीं संभव था। तो जो अलक्सा मॉस्क है वहाँ पर अगर प्रेयर करते हैं ये लोग मुस्लिम्स लोग, तो क्योंकि तीसरी सबसे मक्का और मदीना के बाद अलक्सा मॉस्क ही है। कहा जाता है कि जो मोहम्मद पैगंबर साहब थे उनको यहाँ से जन्नत जन्नत के रास्ता यहीं से तय किया था। और देख रहे हैं आप क्रिश्चियन क्वार्टर में यहाँ पर कहा जाता है कि जो ईसा मसीह थे उनको सूली पर यहीं पर चढ़ाया गया था।
और इसलिए ये जो स्थान है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखता है अपने आप में। तो इसको लेकर बहुत ही ज़्यादा विवाद होते रहते हैं। अब ये देख रहे हैं हम ओल्ड जेरूसलम की, तो अब इसको थोड़ा जूम इन करते हैं, देखते हैं। अब ये है मुस्लिम क्वार्टर हमारा, और ये इधर ज्यूइश क्वार्टर है, आर्मेनियन क्वार्टर है, और ये हमारा क्रिश्चियन क्वार्टर में आपको ऑर्थोडॉक्स और कैथोलिक चर्च मिलेंगे। और यहाँ पर एक है वेस्टर्न, ग्रेट वेस्टर्न वॉल, वहाँ पर जो ज्यूश है वो प्रेयर वहाँ पर करते हैं। तो अभी ये लोग हाल ही में 9 और 10 जून को, जो कि इन्होंने विजय 6 डेज जो वार हुआ था उसके दौरान जो इन्होंने विजय पाई थी, तो उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर 9, और इनका जो वहाँ का इजराइल का जो प्रॉपर कैलेंडर है उसको और कुछ कहा जाता है, तो उसी के अकॉर्डिंग ये 9, जैसे कि यानी कि 2 दिन का 9 से 10, यानी कि 9 की इवनिंग से 10 की इवनिंग तक, तो ये लोग वहाँ पर यरूशलेम दिवस मना रहे थे। तो उसी के बाद ही ये सब कॉन्फ्लिक्ट होना चालू हो गया। तो अब उसके बारे में थोड़ी और जानकारी लेते हैं। अब ये देख रहे हैं, ये हमारा है अल अस्का मॉस्क। ये अल अस्का मॉस्क हमारा, ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा अल अस्का मॉस्क, और ये इसका अहाता है। और इसको अगर थोड़ा सा जूम इन करें हम, तो अब ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं अल अस्का मॉस्क की ये तस्वीर है। और फिर उसके बाद हाँ, अब ये देख रहे हैं, ये जो हमास है, हमास इजराइल पर और बॉम्बिंग करता है, लेकिन इसराइल के पास एक आयरन डैम सिस्टम है, जिसकी वजह से अगर वो बहुत से आ रहे, यानी कि अगर 1200-1300 तक मिसाइलें अगर दागता है अगर इसराइल पर, तो मुश्किल 2 ही 4-5 छूटते हैं उससे, क्योंकि आयरन डैम से वो सारी ख़त्म हो जाती हैं। अगर देखते हैं हम आयरन डैम, 1 मिनट, आयरन डैम सिस्टम हमारा, ये हमारा आयरन डैम सिस्टम, ये हमारा आयरन। अगर यहाँ पर अगर कोई दुश्मन की मिसाइल आती है, तो यहाँ पर पहले जो होते हैं डिटेक्टर और ट्रैकिंग रडार्स होते हैं, उसमें पता चल जाता है कि कोई मिसाइल आ रही है। उसके बाद बैटल मैनेजमेंट जो कंट्रोल होता है उसको पता चलता है कि अब फिर वहाँ से ये मिसाइल फिर ऑटोमेटिक यहाँ से एक मिसाइल निकलती है, जो कि यहाँ पर इसको दाग देती है। यानी कि अब इसके पास आकर ये फटती है, तो ये जो दुश्मन की जो मिसाइल होती है वो भी हमारी फट जाती है। तो इसी को क्या कहा जाता है, आयरन डैम शील्ड, यानी कि आयरन डैम सिस्टम कहते हैं। तो इसकी वजह से इजराइल भी बच जाता है। अगर बात करें हम वो अलास्का मास्क, अलास्का मास्क में एक टाइम में 10,000 लोग प्रेयर कर सकते हैं। ये अगर वो भी इजराइल की अगर परमिशन देता है, तो वहाँ पर 10,000 लोग एक साथ में प्रेयर कर सकते हैं। और ये हमारा है हागिया सोफिया, आपने अभी न्यूज़ में सुना होगा। तो हागिया सोफिया का है ये हम पहले म्यूज़ियम था, जिसको बाद में, तो ये हमारा हागिया सोफिया है। इसको पहले ये चर्च था, चर्च के बाद यहाँ पर एक मस्जिद बनाई गई, मस्जिद के बाद फिर ये म्यूज़ियम बना, म्यूज़ियम के बाद फिर अब ये मस्जिद में बदल दिया गया है। तो इसी से जोड़कर देखा जा रहा है, ये हमारा फ़िलिस्तीन और इजराइल